Good morning students, how are you? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. टुडे वी विल find the electric field at a point due to infinite long line charge of linear charge density lambda. तो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था वही सारे स्टेप्स इसमें भी फॉलो करने हैं. नया हमें कुछ नहीं सीखना, जो पहले मैं सिखा चुका हूँ उसी को ही हमने यूज़ करना है. सपोज दिस इज़ द लाइन चार्ज, दिस इज़ द इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज of linear charge density lambda. Lambda is the linear charge density. Now consider a point P जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. Consider point P at a distance r from line charge. Already we have discussed कि जो point P है उसका डिस्टेंस हमेशा r लेना है. तो पॉइंट पी कहीं भी ले लो. सपोज दिस द पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम लाइन चार्ज. अब गॉसियन सरफेस क्या थी ऑलरेडी हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा पहले वो देख लें. तो क्या था इसमें लाइन चार्ज में क्या था, सिलेंडर विल बिहेव एज ए गॉसियन सरफेस. तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, ए सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एक्ट एज गॉसियन सरफेस. ए सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर एक्ट एज गॉसियन सरफेस. दिस इज गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर एक्ट्स एज गॉसियन सरफेस. अब क्यू चार्ज क्या होता है, क्यू इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मतलब इनसाइड द सिलेंडर. ये जो लेंथ एल है इस लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा उसका नाम है क्यू. चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर भी है, बट क्यू क्या मतलब क्या है कि जो चार्ज इस लेंथ के ऊपर होगा दैट इज कॉल्ड क्यू. तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ. लेंथ ली मैंने एल, इस लेंथ के ऊपर चार्ज क्या है क्यू, और यही चार्ज क्या है इनसाइड द सिलेंडर. तो क्यू की वैल्यू बन जाएगी लैम्डा इंटू एल. तो चार्ज मैंने फाइंड आउट कर दिया इनसाइड गॉसियन सरफेस. अभी जो सिलेंडर है इट हैज थ्री सरफेसेस. एक सरफेस ये, कंसिडर स्मॉल एरिया ds1 एट पॉइंट P. दिस एरिया इज ds1. सेम ये जो एरिया है यहाँ पे, दिस एरिया इज ds2. एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड. हेयर दिस एरिया इज ds3 एंड दिस विल बी आउटवर्ड ds3. नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा विल बी 0. Here positive charge outward electric field and theta will be 90 degree. Here also electric field is outward and this angle will be 90 degree. क्योंकि इसमें सिलेंडर है एंड सिलेंडर है थ्री सरफेस. वन इज द कर्व पोर्शन, जैसे पेन है कर्व पोर्शन, एंड दिस इज एज. तो टू एजेस एंड वन कर्व पोर्शन. नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम. इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. Here Q means charge inside Gaussian surface. अब ये जो क्लोज सरफेस है, जो सिलेंडर है, इट इज़ अ क्लोज सरफेस. इसको मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा. वन इज कर्व पोर्शन एंड देयर आर टू एजेस. तो अब मैं इस क्लोज सरफेस को कन्वर्ट करता हूँ ओपन सरफेस में. E डॉट ds1, E डॉट ds2, E डॉट ds3 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ क्लोज सरफेस है तो यहाँ मैंने क्लोज नहीं लगाना भी नहीं है,
तो इन तीनों का जो टोटल है दैट इज द क्लोज सरफेस, सिलेंडर हो जाएगा वो। EDS1 एंगल विल बी 0, EDS1 cos 0, EDS2 cos 90, EDS3 cos 90 Q by epsilon naught, and cos 90 will be 0, so this term will be 0, this term will be 0. मतलब there is no contribution of electric flux due to edges, only flux will pass through curved portion. E integral ds1 plus 0 q by epsilon naught. इंटीग्रल ds1 होता है एरिया ऑफ कर्व पोर्शन दैट इज 2 पाई RL, एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RL, q by epsilon naught, then E will become equal to q by 2 pi RL epsilon naught, and q by L is called lambda, तो आंसर विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई R epsilon naught. This is the electric field at a point due to charge line, due to infinite long line charge, and in case of infinite long line charge E is inversely proportional to R. तो ये रिजल्ट भी याद रखना है, इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज E is inversely proportional to R. तो इसमें मेन थिंग क्या है कि ये जो कर्व पोर्शन है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर विल बी स्प्लिट इनटू 3 पोर्शन, 1 इज कर्व पोर्शन एंड 2 आर द एजेस. नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एजेस, ओनली फ्लक्स विल पास थ्रू कर्व पोर्शन. तो पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ds1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ q एंड वी विल गेट द आंसर. एनी डाउट? Next is electric field at a point due to infinite long charge sheet. Electric field at a point due to infinite long charge sheet of surface charge density sigma. Sigma will be the surface charge density. Suppose this is the infinite long charge sheet of surface charge density sigma. सेम कंसीडर द पॉइंट पी मैं लेफ्ट साइड पे भी ले सकता हूँ, राइट पे भी ले सकता हूँ. कंसीडर ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम शीट. तो गॉसियन सरफेस इसमें क्या थी, सिलेंडर. तो सेम क्या लोगे पॉइंट पी, सेम ये बन गया सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r, a cylinder of length 2r and area of cross section A act as Gaussian surface. A cylinder of length 2r, क्योंकि पॉइंट P का डिस्टेंस r है तो इधर भी मैंने r ले लिया, लेंथ 2r ले ली सिमेट्री से. A cylinder of length 2r and area of cross section A, ये जो area of cross section है वो A है, act as Gaussian surface. ये Gaussian surface की तरह काम करेगा. And Q will be the charge inside the Gaussian surface. ये जो शीट में से मैंने सिलेंडर पास किया, तो जो ये जो सर्कुलर एरिया देख रहे हो, जो एरिया क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इसमें जो चार्ज होगा उसका नाम है Q. तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उस पर चार्ज मैंने मान लिया Q, एंड दिस इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. Q इज इक्वल टू सिग्मा ए. नाउ कंसीडर 3 एरिया एलिमेंट्स सेम एक कर्व पोर्शन पे. दिस इज कॉल्ड ds1. ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, दिस एंगल विल बी 90.
दिस एरिया इज DS2, पॉजिटिव शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे आउटवर्ड, ई विल बी आउटवर्ड। सेम दिस इज एरिया एलिमेंट DS3, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड एंड थीटा विल बी 0 डिग्री। नाउ अगेन अप्लाई गॉस थ्योरम। इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q का मतलब क्या होता है? चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज कितना है? तो सिलेंडर के अंदर A एरिया की शीट इनसाइड है, उस पर चार्ज है Q। अब जैसे क्लोज सरफेस है, इसको स्प्लिट कर दो 3 पार्ट्स में। इंटीग्रल E डॉट DS1, इंटीग्रल E डॉट DS2, इंटीग्रल E डॉट DS3 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एंगल्स पुट कर दो। EDS1 cos 90, EDS1 cos 90 प्लस EDS2 cos 0 प्लस EDS3 cos 0 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 90 0, तो 0 प्लस E इंटीग्रल DS2, E इंटीग्रल DS3 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। In this we can say that there is no contribution of electric flux due to curve portion. इसमें कर्व पोर्शन की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ड्यू ओनली पासिंग थ्रू एजेस। तो एजेस से फ्लक्स पास होगा, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स ड्यू टू कर्व पोर्शन। अब ये जो इंटीग्रल DS2 है या DS3 है, इसका मतलब है टोटल एरिया। इस टोटल एरिया का नाम मैंने ए मान रखा है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। EA प्लस EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन R। तो जो E है, E डज नॉट डिपेंड ऑन R, यानी कि शीट से पॉइंट P पास है दूर है, इट डजेंट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन R। तो अगर सपोज इफ यू वांट टू produce uniform electric field, then around sheet electric field is uniform. For thick sheet of charge, for thick sheet of charge, for thick sheet charge will be present on both sides. This is a thick sheet of charge and charge is present on both sides of the sheets. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ड्यू टू राइट हैंड साइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन इन द सेम डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनको ऐड कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू 2 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, electric field at a point due to 2 infinite long charge sheet of surface charge density sigma A and sigma B. For example, this is the charge sheet A, surface charge density sigma A. This is the second sheet B of surface charge density sigma B.
इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट इज सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड शीट इज सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. Consider three regions. This is the first region, this is the second region, and this is the third region. Consider three regions. अब मुझे क्या करना है, इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सपोज मैं पहली शीट ले रहा हूं, मैंने इसको छिपा लिया. सपोज ये शीट है ही नहीं यहां पे, सिर्फ ओनली वन शीट इज देयर. अगर ये वाली शीट प्रेजेंट है तो पॉजिटिव यहाँ पॉइंट है. फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड. सेकंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड. और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज. क्योंकि चार्ज शीट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम चार्ज. तो आउटवर्ड इधर भी क्या होगा, आउटवर्ड. तो ये क्या है मेरे पास, ई ए, दिस इज अगेन ई ए एंड दिस इज अगेन ई ए. यू में पुट वेक्टर साइन. अब आना बी की वजह से. अब यहाँ शीट है ही नहीं, ये बी शीट है. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड दैट इज ई बी. पॉजिटिव आउटवर्ड ई बी, पॉजिटिव आउटवर्ड ई बी. तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन थ्री रीजन्स. क्लियर. तो सिंपल सा है, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं है, तो आउटवर्ड होगा अवे फ्रॉम द शीट. और इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता, तो वैल्यू फिक्स है सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अब इन फर्स्ट रीजन दोनों ऐड करेंगे, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. इसमें भी सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्योंकि इसमें डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है तो वी विल टेक नेगेटिव साइन, इसमें राइट हैंड साइड में वी विल टेक पॉजिटिव साइन. इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन माइनस ई ए माइनस ई बी माइनस कॉमन ई ए प्लस ई बी. ई ए सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इन थर्ड रीजन अगेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ई थर्ड क्या बनेगा, ई थर्ड इज ई ए प्लस ई बी. 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टेक कॉमन, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. डायरेक्ट सेम ऐसे ही कर दो. इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, जो सेकेंड जोन है, इन दिस ई ए माइनस ई बी, सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दीज थ्री रीजन्स. अब करना है मुझे स्पेशल केस. स्पेशल केस का मतलब क्या है कि अगर सिग्मा ए और सिग्मा बी सेम होंगे, इफ सिग्मा ए एंड सिग्मा बी इज सेम, तो here I am doing special case. Special case. If sigma A, sigma B, sigma, मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द शीट्स आर सेम. तो ई फर्स्ट में देखो क्या हो जाएगा, ई फर्स्ट पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. इन थर्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बोथ आर सेम, तो क्या बनेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, आंसर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. And electric field in second region
सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी विल बिकम सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट विल बी 0. आंसर क्या आ जाएगा 0. सिग्मा माइनस सिग्मा दैट विल बी 0. तो ये एक स्पेशल केस हो गया फॉर 2 चार्ज शीट हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी. नेक्स्ट जो केस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चेक करो. इन नेक्स्ट केस सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा. एक शीट पॉजिटिव है, दूसरी शीट नेगेटिव है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन विल बिकम, सी इक्वेशन नंबर 1, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. तो क्या बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा दैट विल बी 0. फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0. थर्ड रीजन देखो, इन थर्ड जोन 1/2 एप्सिलॉन नॉट अगेन सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. सिग्मा ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस सिग्मा और सिग्मा बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा. सिग्मा माइनस सिग्मा दैट विल बी 0. सी इक्वेशन नंबर 2. And in equation number 3 put value E second region will become 1/2 epsilon naught sigma A sigma minus minus sigma, that will be sigma by epsilon naught. तो रिजल्ट ये निकला, अगर एक शीट पॉजिटिव है एक नेगेटिव शीट है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और साइडों में होगा 0. इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, डायग्राम से चेक कर लो रिजल्ट्स को. दिस इज द पॉजिटिव शीट, ये रीजन फर्स्ट, दिस इज रीजन सेकेंड एंड दिस द रीजन थर्ड. और इस पे है नेगेटिव चार्ज सिग्मा, नेगेटिव चार्ज. ए शीट, दिस द बी शीट. ये पॉजिटिव है, इसको देखना है पॉजिटिव को. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ई ए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ई ए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ई ए. अब नेगेटिव शीट पे देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड ई बी, नेगेटिव टुवर्ड्स चार्ज ई बी, नेगेटिव टुवर्ड्स ई बी. इसको देख के लिखा है टुवर्ड्स चार्ज टुवर्ड्स चार्ज टुवर्ड्स चार्ज. यहाँ देखो अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल 0, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल 0 और बीच में क्या होगा सेम डायरेक्शन इन बिटवीन दीज टू शीट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो in practical in lab if you want to create a uniform electric field then we will use the two sheet of charge, one having positive charge and other having negative charge. तो ये जो अरेंजमेंट है, this arrangement is used to find the uniform electric field और वैल्यू रहेगी उसकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये आगे वाले आर्टिकल्स में काम आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? क्वेश्चन ये है, ये शीट है पॉजिटिव चार्ज प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, ये नेगेटिव शीट है माइनस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. दिस द पॉइंट ए, दिस द पॉइंट बी एंड दिस द पॉइंट सी एंड दिस द पॉइंट डी. क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इज 0, electric field at A, electric field at B is same and that will be sigma by epsilon naught. ये जो पॉइंट है A और B, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B. EA अपॉन EB निकालता है तो आंसर क्या आएगा 1:1.
तो क्या क्वेश्चन आता है, दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़्यादा नहीं है, दोनों पॉइंट में सेम है, और वैल्यू क्या होगी इसकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, देन विच प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स। तो आंसर है सेम फोर्स। यहां भी प्रोटॉन है प्लस ई चार्ज, यहां भी प्रोटॉन है प्लस ई चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इंटू ई। अगर प्रोटॉन है तो E इंटू ई आ जाएगा, 4 प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड A और B पे सेम है, फोर्स एट A इज इक्वल टू फोर्स एट B। चार्ज भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो फोर्स भी सेम होगी, और रेशियो क्या होगी, FA अपॉन FB इज इक्वल टू 1:1। तो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन लैब, देन वी विल यूज द 2 sheets of charge, one having positive charge, other having negative charge, and the value of electric field is sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught। और आउटसाइड द शीट्स जैसे पॉइंट सी और डी लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर। तो ये मैंने गॉसस्ट्रम की सारी एप्लीकेशंस करा दी हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, इसमें अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं जो आपके कंपटीशन में आ सकते हैं, तो वो मैं और करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।